Hello everyone, I am Abadur Rahman and in this video I am going to explain from question number 8 of exercise 7th, chapter name properties of triangle, class 11th mathematics. So let's start the video from 8th question. Prove that A in bracket cos C minus cos B is equal to 2 in bracket B minus C cos square half A. आपको ये शो करना है। तो सबसे पहला काम कि क्वेश्चन नोट करते हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्म चेंज करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्वेश्चन नंबर 8। ओके, इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 8। ए कॉस सी माइनस कॉस बी इज इक्वल टू 2b माइनस सी कॉस स्क्वायर ए बाई 2। अब इस क्वेश्चन को हमने किस फॉर्म में चेंज कर लिया, कॉस सी माइनस कॉस बी अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 एंड बी माइनस सी अपॉन ए। चाहे हमको ये प्रूफ करना हो तो ये भी प्रूफ किया जा सकता था, या इस फॉर्म में ला दें तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा प्रूफ करना, क्योंकि यहाँ पे सिंपली आपको कॉस और कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाना है और यहाँ पर के साइन ए के साइन बी का रूल लग जाएगा। ठीक है, लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर कुछ लेफ्ट हैंड साइड कॉस सी माइनस कॉस बी अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2। क्लियर, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर ले, उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करना होगा। फिर जहाँ पर आपका सेम टर्म मिल जाएगा हम कह देंगे वो प्रूफ हो गया, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट इक्वल दिख जाएगा। सो कॉस सी माइनस कॉस डी का रूल यहाँ पे लगाते हैं, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2 होता है ना। इसमें आप करिएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 सी प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2 मीन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2। ठीक, ये 2 से 2 आपको कैंसिल हो जाएगा। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन, अगर बी प्लस सी की जगह पे 180 अपॉन ए रख दें तो ये हो जाएगा 90 माइनस ए अपॉन 2। इसको आप सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिएगा, आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। बी माइनस सी अपॉन 2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। कॉस ए अपॉन 2 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई साइन बी माइनस सी अपॉन 2 एंड डिनोमिनेटर सेम एज देयर इज नो चेंज इन द डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2। एक कॉस से कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड हो गया वो क्या है, b minus c upon 2 divided by cos a upon 2. It is your left hand side. Now solve the right hand side value. It is your right hand side b minus c upon a. So first of all write the value of right hand side. Right here right hand side क्या है आपका b minus c upon a। अब इसमें हमको क्या करना होगा, कोसाइन रूल अप्लाई कर देना होगा। कोसाइन रूल साइन रूल अप्लाई करना होगा। साइन रूल क्या हो गया, b इज इक्वल टू के साइन बी माइनस के साइन सी अपॉन के साइन ए। क्लियर। अच्छा, आपको के कॉमन लेना है, कैंसिल कर देना है, तो क्या मिलेगा, साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन ए। अब न्यूमरेटर में हम साइन ए माइनस बी का रूल लगा देंगे एंड डिनोमिनेटर में साइन 2 थीटा वाला रूल, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो सिर्फ साइन ए के लिए क्या हो जाएगा, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। आइए वो रूल लगाते हैं। साइन सी माइनस साइन डी के ऊपर लगेगा 2 कॉस फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म अपॉन 2 इंटू साइन फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल अपॉन 2। ये तो साइन का रूल हो गया, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस टी बाई 2। डिनोमिनेटर को साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से चेंज कर लिया जाए तो 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस ए अपॉन 2। अब इसमें देखिए एक तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, जैसे इससे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमने b प्लस सी की वैल्यू पुट किया था, वैसे यहाँ पर b प्लस सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस 90 माइनस ए अपॉन 2 साइन ऑफ b माइनस सी अपॉन 2 एज ए डिनोमिनेटर साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। क्लियर। अच्छा, अब ये कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, साइन ए बाई 2। साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 आपको कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट आपका क्या मिल जाएगा, कॉस
साइन बी माइनस सी अपॉन टू अपॉन कॉस ए बाई टू। देखिए ये कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ए बाई टू, अपॉन में साइन ए बाई टू, दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये और ये आपका एज ए रिजल्ट बचेगा। तो अब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया था वही हमको राइट हैंड साइड भी मिल रहा है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या मिला था, साइन बी माइनस सी अपॉन टू डिवाइडेड बाई कॉस ए बाई टू, एंड राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड मिल गया आपको साइन बी माइनस सी अपॉन टू कॉस ए बाई टू। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस ये शो करना था आपको। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा ध्यान देना है हमको, जब शुरू में ही हमने कॉस सी माइनस कॉस बी अपॉन टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन ए कर लिया था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Okay, it's your question number 9, same as question number 8. A sin half b minus c is equal to b minus c cos half a. First of all, rearrange the question and write the question in the form of sin half b minus c upon cos half a is equal to b minus c upon a. मीन्स जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उनको एक तरफ कर लिया जाए, और जो साइड दी गई है ट्राइंगल की b माइनस सी और अपॉन ए, इसको एक तरफ कर लिया जाए। उसके बाद क्वेश्चन आपका बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे कि हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया है। Now write the question number 9. Okay, it is your question number 9. A sin b minus c by 2 is equal to b minus c cos a upon 2. First of all, rearrange the question. Means sin b minus c upon 2, sin b minus c upon 2 divided by cos a by 2 and b minus c upon a. Okay. अब अगर हम b माइनस सी अपॉन ए को लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते तो वो भी चल जाता, और राइट साइड में लिख देते वो भी चल जाता, कोई फ़र्क नहीं है। अब अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो ये चीज़ें अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों ने इसी तरीके का टर्म सॉल्व किया है, बिल्कुल इसी तरीके का। ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 का राइट हैंड साइड टर्म है, ठीक। तो राइट हैंड साइड सेम है क्वेश्चन नंबर 8, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सेम एज राइट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अभी देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया, उसी तरीके से ये इस पोर्शन से स्टार्ट करिए। ये आपका राइट हैंड साइड है, इसको लेकर के साइन बी के साइन सी अपॉन के साइन ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, और क्वेश्चन नंबर 8 में जिस तरीके से सॉल्व किया बिल्कुल वैसे आपको यहाँ पर भी सोल्यूशन मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में भी वही करना है, बी प्लस सी अपॉन ए एक तरफ हो जाएगा, एंड साइन हाफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ए बाई टू एक जगह हो जाएगा। जैसे लास्ट में जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग को रिजल्ट मिलता है कॉस बी माइनस सी अपॉन टू। तो अगर हम सी की वैल्यू पुट कर देंगे इन टर्म ऑफ ए एंड बी तो आपको ये सोल्यूशन मिलेगा। आपको क्या करना है, बी प्लस सी अपॉन ए से स्टार्ट करना है। क्लियर? आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व हो रहे हैं सारे क्वेश्चन जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। पहले क्वेश्चन नंबर 10 को नोट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे किया जाएगा। ओके, ये हो गया आपका 10th क्वेश्चन। सबसे पहला काम, इस क्वेश्चन को हम रीअरेंज कर लेते हैं। कैसे? मीन्स बी प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू साइन ऑफ हाफ ए प्लस बी। ध्यान दीजिएगा सिर्फ ए अपॉन टू है, बी के साथ नहीं है, और राइट साइड में साइन ए अपॉन टू। ठीक, अच्छा। अब हम लोगों ने जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का राइट हैंड साइड सॉल्व किया उसी तरीके से बी प्लस सी अपॉन ए को लेके सॉल्व किया जाएगा ना। यहाँ पे बी प्लस सी अपॉन ए है तो क्या हो जाएगा, के साइन बी के साइन सी अपॉन के साइन ए, ऊपर साइन सी प्लस साइन डी का रूल लगाइएगा। जब आप इस रूल को लगाइएगा तो आपको फाइनली यहाँ पे आंसर मिल जाएगा कॉस ऑफ बी माइनस सी अपॉन टू। ये जब करिएगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 की तरह से उतना आपको करना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर आपका हो जाएगा साइन ऑफ ए अपॉन टू। क्लियर? अब देखिए जो हम लोगों को प्रूफ करना है उसमें सी नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात सी की वैल्यू रखी गई होगी तभी सी नहीं आ रहा है। तो अगर हम सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या बनेगा, ज़रा सा वो समझते हैं। देखिए होता ये है कि ट्राइंगल में ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री ना, ये तो मालूम है। तो यहाँ पे अगर हम सी की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस बी माइनस सी। अगर हम सबको डिवाइड कर दें 2 से तो ए ऐसे हो जाएगा 180 माइनस बी प्लस सी कह लीजिए, या सी इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस बी अपॉन टू एंड सॉरी ये ए है, बी अपॉन टू एंड ए अपॉन टू, ये सी की वैल्यू हो गई। तो इसी तरीके से हमको यहाँ पर सी की वैल्यू पुट करनी है। देखिए उसके साथ उसके बाद बनेगा क्या, आइए वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा कॉस
बी, ये हो गया था सी अपॉन टू ना, कॉस बी अपॉन टू माइनस सी अपॉन टू की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस का प्लस बन जाएगा बी अपॉन टू एंड ए अपॉन टू। ये हो गया। अब देखिए जैसा कॉस का माइनस तो हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं ना, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बी बाई टू कितना हो गया, बी प्लस ए अपॉन टू माइनस 90। अगर अंदर से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये आपको बन जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा मीन्स ए अपॉन टू प्लस बी। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ हाफ ए प्लस बी। यही तो शो करना था। राइट हैंड साइड देखिए आपका यही है, राइट हैंड साइड है आपका ये साइन हाफ ए प्लस बी अपॉन साइन हाफ ए। तो ये न्यूमरेटर वाले टर्म की सिर्फ बात करें, बाकी साइन हम सिर्फ इस टर्म को लेके चले हैं, ठीक है। ये कॉस बी माइनस सी अपॉन टू को जब सॉल्व करेंगे तो साइन हाफ ए प्लस बी मिल जाएगा, साइन हाफ ए प्लस बी मिल जाएगा। एंड डिनोमिनेटर तो साइन ए बाई टू है, ये आपको कुछ नहीं करना। तो सबसे पहला काम कि लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करिए, के साइन ए के साइन बी अपॉन के साइन सी से साइन सी प्लस साइन डी का रूल ऊपर लगा दीजिए तो ये टर्म आपको मिलेगा। फिर यहाँ से कॉस में से सी की वैल्यू को एलिमिनेट कर दीजिए तो आपको राइट हैंड साइड की तरीके से क्वेश्चन मिल जाएगा। इतना काम खुद से करना पड़ेगा ताकि ये मालूम हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं। बिना 8 को सॉल्व करे आप 9 नहीं सॉल्व करिएगा, बिना 8 और 9 को सॉल्व किए 10 नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो काम सब करते जाइए तो समझ में आएगा, कुछ कॉन्फिडेंस आपको भी मिलेगा कि आप लगा रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर कॉस हाफ सी प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर हाफ सी। तो ये हम राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, एक सिंगल टर्म सी स्क्वायर के फॉर्म में हमको लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, राइट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। It is your right hand side of question number 11. Okay. A minus b होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर हाफ सी प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर हाफ सी। अब देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहला काम कि a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर का रूल लगाएंगे। उसके बाद कॉस स्क्वायर हाफ सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर देखेंगे आपको कॉमन लेने पे कुछ मिल रहा है कि नहीं। आइए रूल लगाते हैं। इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और कॉस स्क्वायर हाफ सी जैसे है उसको उसी तरीके से लिख दिया, ठीक है ना। राइट साइड में इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और साइन स्क्वायर हाफ सी जैसे है उसको उस तरीके से लिख देते हैं। क्लियर। अब क्या होगा, ब्रैकेट ब्रेक होगा, कॉस स्क्वायर हाफ सी का मल्टीप्लाई इसमें, कॉस स्क्वायर हाफ सी का मल्टीप्लाई बी में और इसी तरीके से 2ab में। यहाँ से साइन स्क्वायर हाफ सी का मल्टीप्लाई तीनों में होगा। तो अगर से हम ये करें कि इसमें से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए बाई टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बाई टू को एक जगह कर लें तो देखिए आपका इस तरीके का फॉर्म बन जाएगा। ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हाफ सी प्लस साइन स्क्वायर हाफ सी, ये तो ए स्क्वायर को कॉमन लेने पे बना। इसी तरीके से जब हम बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में और बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर हाफ सी प्लस साइन स्क्वायर हाफ सी। अभी देखिएगा इसको हम कॉमन इस फॉर्म में ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं अभी समझ में आएगा। यहाँ से क्या होगा, माइनस 2ab कॉस स्क्वायर हाफ सी प्लस 2ab कॉस स्क्वायर हाफ सी। इसमें से हम माइनस 2ab कॉमन ले लेते हैं, फिर देखिए क्या होता है। इसको नीचे लिख देते हैं क्योंकि वो फिर स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा। 2ab ये हो गया कॉस स्क्वायर हाफ सी माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हाफ सी, ठीक। अच्छा देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि आपको मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये पूरी वैल्यू आपकी कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से कॉस सी हो जाएगी। यही तो आपका एंगल सी स्क्वायर की है, वो साइड सी स्क्वायर की वैल्यू ना, ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। देखिए जो हम लोग रूल लगाते हैं कॉस को साइन सी वाला, तो उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन सी अपॉन 2ab बनता है। तो आइए इसको देखते हैं कि कॉस सी के फॉर्मूले में सी स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बस ये आपका राइट हैंड साइड बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा। देखिए हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 2ab कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर।
यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू देखिए क्या मिल रही है, ये मिल रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। यही तो आपका अभी कैलकुलेशन में भी ये स्टेप आया था। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ सी स्क्वायर। देखिए इस कैलकुलेशन में भी यही मिला है ना आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। इस पूरे की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, सी स्क्वायर। ये रिजल्ट हो जाएगा। ओके, नाउ इट इज़ योर 12th क्वेश्चन। ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। हमको क्या करना है, सबसे पहला काम ए बी और सी की जगह पे के साइन ए के साइन बी के साइन सी रख देंगे। उसके बाद एक एंगल ए की वैल्यू इन टर्म ऑफ बी सी, एंगल बी की वैल्यू इन टर्म ऑफ सी ए और एंगल सी की वैल्यू इन टर्म ऑफ ए बी रख देंगे। तो यहाँ पे भी साइन साइन मिल जाएगा, साइन 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 आ जाएगा। उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। नाउ राइट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। ओके, इट इज़ योर 12th क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए इन टर्म ऑफ साइन बाई विद द हेल्प ऑफ द साइन रूल। ये हो जाएगा आपका के साइन ए इन ब्रैकेट साइन ऑफ बी माइनस सी। इसी तरीके से के साइन बी एंड साइन सी माइनस ए, ठीक है। एंड हियर के साइन सी साइन ऑफ ए माइनस बी। अच्छा, अब देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहला काम तो के कॉमन ले लेना है, के से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जो आपका साइन ए साइन बी और साइन सी है, हमको ए की वैल्यू पुट कर देनी है 180 माइनस साइन 180 माइनस, ये क्या हो जाएगा बी प्लस सी। तो इसको डायरेक्ट कर लें, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू ये आपको हो जाएगा कि साइन बी प्लस सी और ये हो जाएगा साइन बी माइनस सी। तो ये है ही, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। इस तरीके से इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपको हो जाएगा साइन सी प्लस ए और ये आपका साइन सी माइनस ए है। तो अब देखिए समझ में आ रहा होगा ना कि क्यों ऐसा किया। ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी और ये वाला है आपका साइन ए माइनस बी। क्लियर। अब देखिए, अब हमको क्या करना है कि साइन बी प्लस सी और साइन बी माइनस सी का अगर से फॉर्मूला रख दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 2c माइनस कॉस 2b। देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी लगाएंगे तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी अपॉन 2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये आपका फॉर्मूला हो गया 2 कॉस, ये आपका सी माइनस ए है ना, सी माइनस ए, ये आपको हो जाएगा 2 कॉस ए माइनस कॉस 2c। और इसी तरीके से लास्ट वाला हो जाएगा कॉस 2b माइनस कॉस 2a। अब देखिए हर टर्म आपका सेम है, अपोजिट साइन के साथ है तो वो कैंसिल हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाई 0। ओवरऑल आपका आंसर 0 आ जाएगा। यही आपका राइट हैंड साइड है। तो ये तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन था, तो इसको अपने से ट्राई करिएगा, लग जाए। नो क्वेश्चन नंबर 14। 1 प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस सी अपॉन 1 प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 14. Okay, it is your left hand side of question number 14. Here first of all substitute the value of c in term of ab. So what we can write here, 1 plus cos a minus b, ये तो वैसे ही है, हम cos c की वैल्यू पुट कर देते हैं इन टर्म ऑफ ab। तो ये क्या हो सकता है, cos 180 माइनस a माइनस b। तो cos 180 माइनस थीटा होता है आपको माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपको माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। ये समझ में आया। आप इसको चाहिए तो चेंज करके देख लीजिए, आपको रिजल्ट इसी तरीके का मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी माइनस आएगा, हम बी को चेंज कर देंगे 180 माइनस ए माइनस सी में, तो ये हो जाएगा कॉस 180 प्लस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ 1a प्लस ए सी। अच्छा अब देखिए, अगर हम 2 से न्यूमरेटर और 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनना है, आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा 2 माइनस 2 कॉस ए माइनस बी एंड कॉस ए प्लस बी। ऐसे हो गए, सेम एज हियर एज ए डिनोमिनेटर 2 माइनस कॉस ए माइनस सी कॉस ए प्लस सी। अब अगर हम 2 कॉस ए कॉस बी का रूल लगा दें तो रिलेशन होगा कॉस 2a प्लस कॉस 2b मीन्स कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2।
तो ये रिलेशन आपका हो जाएगा 2 माइनस कितना हो जाएगा cos 2a प्लस cos 2b। ये हो गए आपके न्यूमरेटर के हिसाब, एंड सेम एज डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2 माइनस cos 2a प्लस cos 2c। क्लियर? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप यहीं पे आपको ध्यान देना है कि ये जो 1 2 आ रहा है इसको हम 1 एंड 1 के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 होता है ना, तो इसको देखिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2a एंड 1 माइनस कॉस 2b। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इस न्यूमरेटर का फॉर्म चेंज किया गया। 1 प्लस 1 मिलके आपका 2a वापस मिल जाएगा। इसी तरीके से हम डिनोमिनेटर में भी कर लेंगे 1 माइनस कॉस 2a एंड प्लस 1 माइनस कॉस 2c। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट वाला 2 साइन स्क्वायर a, 2 साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन स्क्वायर b अपॉन 2 साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन स्क्वायर c। नाउ 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो बचेगा आपका साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर c। और हम साइन की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे k के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा आपका k a होल स्क्वायर। इसी तरीके से ये हो जाएगा k b होल स्क्वायर अपॉन k a स्क्वायर एंड k c स्क्वायर। अब अगर k स्क्वायर को भी कॉमन ले लिया जाए और डिवाइड कर दिया जाए तो क्या रिजल्ट मिला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यही आपका राइट हैंड साइड था। तो क्वेश्चन इजी है, लेकिन हर स्टेप को जैसा ध्यान दे के लगाइएगा, कहीं कुछ प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं हो जाए। बाकी क्वेश्चन सॉल्व है, सीधा है, कुछ ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं करना है, लग जाएगा आसानी से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इन ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉट ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉट बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉट सी इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, इसको सबको लेके सॉल्व करके ओवरऑल वैल्यू 0 मिलनी है। हम ये करते हैं कि सिर्फ फर्स्ट स्टेप को ले लेते हैं, फर्स्ट स्टेप की वैल्यू सॉल्व करके निकालते हैं क्या होगी, सिमिलरली करके सेकंड एंड थर्ड पार्ट को भी रख दिया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए आपका बी सी ए बी सी मीन्स ये जो टर्म दिए गए ये आपका सिमेट्रिकल पैटर्न है। मीन्स पहले ए आ रहा है, फिर कॉर्ड के साथ बी है, फिर कॉर्ड के साथ सी है। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी, ये साइक्लिक ऑर्डर में है। मीन्स सबको एक पैटर्न वाइज चेंज किया जा रहा है, ऑर्डर वाइज। तो सिर्फ एक स्टेप की वैल्यू निकालना, उसी तरीके से मालूम हो जाएगी सेकंड एंड थर्ड स्टेप की वैल्यू भी क्या होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। Okay, it is your question number 15 and here b square minus c square upon cot a as a first part. Now substitute the value of b and c in term of sine with the help of the sine rule and break the cot a in the form of sine a cos a upon sine a। आइए इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी k स्क्वायर साइन स्क्वायर b और यहाँ से हो जाएगा k स्क्वायर साइन स्क्वायर c। हमने क्या किया, k स्क्वायर को कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में आ रहा था, एंड कॉट a इज इक्वल टू कॉस a अपॉन साइन a, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए अगर से हम साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c का फॉर्मूला लगा दें तो ये फॉर्मूला आपको हो जाएगा साइन b प्लस सी एंड साइन b माइनस सी। यही एक फॉर्मूला है जो बहुत कम यूज़ होता है, इसको आपको याद करना होगा। ठीक है, बाकी सारे फॉर्मूले तो लगाते लगाते शायद प्रैक्टिस हो जाए। इससे पहले के चैप्टर में हम लोगों ने इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन लगाए हैं। ओके, साइन बी प्लस सी। अब अगर साइन की वैल्यू इन टर्म ऑफ ए रख दिया जाए तो कितना हो जाएगा, बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। तो साइन 180 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, कोई चेंज तो होना नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका साइन ए साइन ऑफ बी माइनस सी एंड कॉस ए, और डिनोमिनेटर आपका साइन ए है, ये कैंसिल हो जाएगा। एक काम हम यहीं पे शॉर्टकट अगर लगाना चाहते तो लगा सकते थे, हम कॉस ए की वैल्यू पुट कर देते इन टर्म ऑफ बी सी। जैसे यहाँ पे बी सी की वैल्यू इन टर्म ऑफ ए रखा है, वैसे कॉस की वैल्यू इन टर्म ऑफ हम बी सी भी लिख सकते थे, क्या लिखना है ही। तो एक स्टेप अगर आपको शॉर्टकट करना होगा तो आप उसी लाइन में ये काम भी कर सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस है कि आप कितना लगाते हैं तभी आपको याद रहेगा कि ये भी काम करना है। कॉस ए इज इक्वल टू 180 माइनस बी माइनस सी। तो ये कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो निगेटिव देता है ना, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉस बी प्लस सी।
ऐसा हो गया। अब कॉस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब देखिए यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो ओवरऑल ये फॉर्मूला आपका बन गया 2 साइन बी माइनस सी एंड कॉस ऑफ बी प्लस सी। ये किसका फॉर्मूला हो गया? साइन सी माइनस साइन डी का ना। तो ये हो जाएगा माइनस के अपॉन 2 इन ब्रैकेट साइन 2b माइनस साइन 2c। ये किसकी वैल्यू मिली हमको? लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान दीजिएगा, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर था तो आपको मिला साइन 2b माइनस साइन सी। इसी तरीके से सेकेंड स्टेप में आपका दिया गया है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? के अपॉन 2 साइन ऑफ 2c माइनस 2a। जाहिर सी बात बी के लिए यहाँ पे बी आ रहा है, सी के लिए सी आ रहा है, तो सेकंड एंड थर्ड स्टेप की वैल्यू भी हम लोग लिख सकते हैं। ज़रा से एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये हमसे गलती हो गई, बी की वैल्यू के साइन बी है ना, तो बी स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे के जो है वो स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। ठीक, नाउ अब ज़रा सा हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू पुट कर दें तो कितना मिलेगा देखिएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में सबकी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड, या आपको और दिखा देते हैं सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप की वैल्यू कैसे मिलनी है। सेकंड स्टेप है आपका, सेकंड स्टेप है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस ऑफ बी। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको मिल जाएगा माइनस के स्क्वायर अपॉन 2 साइन ऑफ 2c माइनस साइन ऑफ 2b। ये होगा सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप आपका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉट ऑफ सी। इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस के स्क्वायर अपॉन 2 साइन ऑफ 2a माइनस साइन ऑफ 2b। अब अगर हम फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, ये तीनों स्टेप को ऐड कर दें तो देखिए ओवरऑल सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी आपकी, क्योंकि माइनस के स्क्वायर अपॉन 2 एज ए कॉमन टर्म हो जाएगा, साइन 2b से कैंसिल हो जाएगा, साइन 2c से कैंसिल हो जाएगा, और साइन 2a आपका ये साइन 2a से कैंसिल हो जाएगा। ये 2a है, यहाँ पे a है ना तो a आएगा, तो सारे टर्म कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में 0 आएगा, माइनस के स्क्वायर अपॉन 2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो ओवरऑल आपका आंसर जो होगा वो 0 आ जाएगा। ये 15 पार्ट में कर देता है, राइट साइड में 0 है। आप सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप के ब्रैकेट को ब्रेक करिए, आपको 0 मिल जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, your question number 16, a cube sin b minus c cos square a cosec square a, b cube sin c minus a cosec square b and c cube sin a minus b cosec square c। तो अब इसमें भी देखिए फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप आपका सिमेट्रिकल पैटर्न में है, मतलब एक तरीके से उसके स्टेप रिवाइज हो रहे हैं ऑर्डर वाइज, साइक्लिक ऑर्डर में। हम क्या करते हैं, सिर्फ फर्स्ट स्टेप को नोट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, जो भी वैल्यू मिलेगी उसी हिसाब से हम सेकंड एंड थर्ड स्टेप की वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 में किया था। ला के रख देंगे, सब कैंसिल हो जाएगा, 0 आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। ओके, इट इज योर फर्स्ट स्टेप, ए क्यूब साइन बी माइनस सी कोसेक स्क्वायर ए। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज ए क्यूब इन टर्म ऑफ के। क्लियर? अच्छा, अब जरा से देखिए क्या होगा आपका, थोड़ा सा अच्छा लाइए, इसको वैसे ही सॉल्व कर देते हैं, पहले इसको चेंज कर लेते हैं। ए क्यूब साइन बी माइनस सी अपॉन कोसेक मीन्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। अच्छा, अगर हम ए क्यूब को भी साइन ए के फॉर्म, ए को भी साइन ए के फॉर्म में चेंज कर लें तो देखिए क्या बनेगा उससे। देखिए साइन रूल ये था कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू के ना, तो ए स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए आपका हो जाएगा के स्क्वायर, बाकी एक ए तो यहाँ से बचेगा क्योंकि एक स्क्वायर आपका जो है वो साइन स्क्वायर सी के साथ ख़त्म हो गया, तो ए स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू के स्क्वायर लिख दिया। अब इस के को चेंज कर लीजिए इन टर्म ऑफ साइन में, तो देखिए क्या बनता है, ए स्क्वायर था, इसको हम लिख देते हैं के साइन ए, ये हो जाएगा साइन ऑफ बी माइनस सी, ऐसा होगा ना। अब देखिए ए को हम चेंज कर लेंगे बी माइनस सी में, ये चेंज हो जाएगा आपका साइन बी प्लस सी, और ये हो गया साइन बी माइनस सी। ऐसा कैसे हो गया,
ए को आपने लिखा 180 माइनस बी माइनस सी, तो 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो साइन बी प्लस सी यहाँ पर होगा, साइन बी माइनस सी आपके यहाँ पर होगा। आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, ये हो जाएगा cos 2c माइनस cos 2b। देखिए cos c प्लस डी बाई टू, cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन d माइनस सी अपॉन टू मीन्स 2b माइनस 2c अपॉन टू। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। तो अगर फर्स्ट स्टेप इस तरीके का मिल रहा है तो सेकंड स्टेप आपको कैसा मिलेगा, ये वो भी लिख देते हैं। सेकंड स्टेप आपको सॉल्व करके मिलेगा, ये तो k क्यूब अपॉन 2 रहेगा ही, यहाँ पर आपको मिल जाएगा cos 2b नहीं सॉरी c है b है, देख लेते हैं उसमें 16, हाँ b माइनस सी के लिए cos, हाँ इसमें मिल जाएगा cos 2c cos 2a माइनस cos 2c, और थर्ड स्टेप आपको मिल जाएगा k क्यूब अपॉन 2, थर्ड स्टेप में आ जाएगा cos 2b माइनस cos 2a। ठीक, ये तीनों स्टेप अगर हम ला के रख दें लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप हो गया। ओवरऑल वैसे ही अगर हम रख दें जैसे कि हमने इससे पहले के क्वेश्चन में रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 पे, तो हमारे k क्यूब अपॉन 2 एज ए कॉमन टर्म है। देखिए k क्यूब अपॉन 2 तीनों में आ रहा है ना, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, तो ये कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट वाले सारे टर्म आपके कैंसिल हो जाएंगे, cos 2c कैंसिल विद cos 2c, cos 2b माइनस cos 2b, cos 2a माइनस cos 2a, तो ब्रैकेट में जीरो आएगा। k क्यूब अपॉन 2 का मल्टीप्लाई जीरो में होगा तो फाइनली रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा। क्लियर, इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 16। बिल्कुल इसी तरीके का आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी है, बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17 इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।